के अंदर हुआ तो हम खुले जहन से उस पर गुफ्तगू करेंगे। जो गैर यकीनी सूरत हाल है, हम इससे कौम को आज़ाद करवाना चाहते हैं। हम जिस जज्बे से बैठे हैं वो जज्बा ये है कि हमने वे फॉरवर्ड तलाश करना है। इन मुज़ाकरात को कोई ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। इलेक्शन कब होंगे? हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। दूसरा राउंड कल दोपहर 3 बजे होगा। PTI मुज़ाकराती टीम के सरबराह रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अपने मुतालिबात कल के मुज़ाकरात में रखेंगे, आइन में रहते हुए हल तजवीज़ करेंगे। यूसुफ रजा गिलानी बोले PTI के मुतालिबात पर इत्तेहादी जमातों से मशवरा करेंगे। इसहाक डार बोले आइन में रहते हुए तमाम मामलात का हल तलाश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने से इनकार। की तरफ से जो डिमांड होंगी वो हमारे सामने रखेंगे कल 3 बजे, और उसके बाद हम अपनी पार्टीज़ के साथ बात करके, चूँकि हमारे जमातें बहुत ज़्यादा हैं, कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड करके जो उनकी डिमांड होगी सामने रखते हैं। ये एक प्रिंसिपली ये तय है असूलन कि हमें आइन के अंदर रह के मामलात को यानी हैंडल करना है, और रियासत और अवाम के मफादात को हमने मद्देनज़र रख के सारा मामला जो है करना। 100 rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। 180 अरकान का एतमाद का इजहार। वजीर आजम का तमाम अरकान का शुक्रिया। ऐवान से खिताब में कहा कि मुझे घर भेजते हैं तो जाने को तैयार हूँ, ऐवान का मान नहीं तोड़ूंगा। PTI से मुज़ाकरात मुल्क में एक ही रोज़ इलेक्शन पर होंगे, अदलिया पर वार करना ना भूले। कहा कि अदलिया को आइन रिराइट का कोई इख्तियार नहीं, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। ये नहीं हो सकता हम कानून बनाएं और अदलिया स्टे दे दे। पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की उसके साथ खड़ा हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी लफ्जी वार। PTI के तो 160 लोग हैं, तो आज एतमाद का वोट हार के वो हमारे टिकट पे आए हो ना, हमारे वोट लेके आए हुए हैं। एतमाद का वोट लेने की कोई आईनी हैसियत नहीं। वजीर आजम का ख्याल है वोट से उनका कद बढ़ जाएगा। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा असल वोट तब होगा जब सदर मुमलिकत कहेंगे। शहबाज शरीफ खाना खिलाकर समझ रहे हैं तगड़े हो गए। शेख रशीद बोले जितने मर्जी वोट ले लें, नतीजा उनके खिलाफ और खौफनाक ही होगा। एतमाद का वोट ड्रामा और साजिश है। 1 मई के बाद फैसले आएंगे। पंजाब में इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत उज़्मा में अहम केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए मुज़ाकराती अमल बेनतीजा नहीं होना चाहिए, ऐसा हुआ तो आइन और अदालती फैसला बरकरार है। सियासतदानों को अपने मसाइल का हल खुद निकालने का मशवरा। कहा कि बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते, कोई हिदायत या टाइम लाइन नहीं दे रहे, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। केस की समाअत मुलतवी। ऐवान वफाकी हुकूमत को इजाज़त देता है कि वो 21 अरब रुपए के फ़ंड्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इंतखाबात के लिए जारी करने के लिए इस ऐवान में बिल पेश करे। जी, The question is that the motion as moved by the Minister for Law and Justice be adopted. All those in favor of this motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is rejected.
कौमी असम्बली में 21 अरब के फंड्स जारी करने के हुक्म के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक मंजूर करवा ली। तहरीक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। वजीर कानून का तहरीक में कहना था कि 21 अप्रैल तक फंड्स जारी करने या फिर ना करने की मंजूरी दी जाए। स्पीकर ने ऐवान में जुबानी वोटिंग कराई। ऐवान में हुकूमती इत्तेहादी के अरकान ने कसरत राय से इलेक्शन के लिए फंड्स देने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला पार्लियामेंट भिजवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म को ख़त, कहा कि मामला पार्लियामेंट ले जाना इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी कम करने के मुतरादिफ है। वफाकी हुकूमत मतलूबा फंड्स फराहम करने की पाबंद है। पार्लियामेंट इदारों के चार्ज बजट कटौती नहीं कर सकती। बोल तादलिया के साथ इज़हार यकजहती। मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए बोल की खुसूसी नशरियात। सियासी, आइनी और कानूनी माहिरीन ने पंजाब इलेक्शन के हवाले से सेर हासिल तज्जिए दिए। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क बचाने के लिए आपस में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं। सियासी मसाइल अदालत के बजाय सियासतदान हल करे। शुएब शाहीन बोले, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, मुज़ाकरात का हुक्म नहीं तजवीज़ दी। आइन मुअत्तल करना क़यामत की निशानी है। तोशाखाना केस में नैब की तहकीकात। इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब तलबी के खिलाफ दरख्वास्त। नैब का 12 सफ़ाहत पर मुश्तमिल जवाब हाई कोर्ट में जमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नैब को तहकीकात से नहीं रोक सकते, दरख्वास्त निपटा दी। नैब को कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का सानेहा कबल सवात के मुतासिरीन के लिए खुसूसी माली पैकेज का ऐलान। तर्जुमान पेशावर पुलिस के मुताबिक सानेहा में शहदा के हर खानदान को 20 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। कबल सवात धमाकों में शदीद जख्मी होने वालों को फीकस 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। कराची एक्सप्रेस में आग लगने से बुजुर्ग खातून और 4 बच्चों समेत 7 अफराद की जान चली गई। जाँ बहक खातून और चारों बच्चों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। आग लगी तो खातून मुसाफिर चलती ट्रेन से कूद गई। ट्रेन की बोगी से मेडिकल टीम ने जली हुई नाशें निकाली। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कराची एक्सप्रेस आतिश ज़दगी वाक़े में तखरीब कारी का इम्कान जाहिर करते हुए मुकम्मल तहकीकात का ऐलान कर दिया। 70वें रोज भी बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई, बोल न्यूज के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही और उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज 18 ने लिखा कि आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफती तंजीमें भी सरापा एहतजाज। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन का 19वां रोज। कच्चे का बेशतर हिस्सा क्लियर करवा के पुलिस चौकियां कायम कर दी गईं। कच्चा मियांवाली में बन्नू गैंग की कमीगाहें और खुफिया ठिकाने मुस्मार करके नजर आतिश कर दिए गए। सिंध की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों और गुजरगाहों की सख्त निगरानी जारी। शिकारपुर पुलिस ने नापरकोट के कच्चे में ऑपरेशन करके 2 माह कबल अगवा किए गए 2 मुग़वियों को बाज़याब करा लिया। कराची चिड़ियाघर में नूर जहां हत्नी की हलाकत, इंतजामिया होश में आ गई। तमाम जानवरों के तिब्बी मुआयने का फैसला। 4 शेरों के टेस्ट किए गए। खून के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे। चिड़ियाघर में 2 अफ्रीकी, 1 सफ़ेद शेरनी और बंगाल टाइगर्स मौजूद हैं। नूर जहां के पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल ने हासिल कर ली। हत्नी को कई हिस्से करके गड़े में डाला गया। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरात। NCOC ने तदारुक के लिए सर जोड़ लिए। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स की कोई वैक्सीन नहीं। आलमी इदारा सेहत से रुजू किया जाए। जिना हॉस्पिटल कराची में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड कायम। मगरबी सिस्टम की बहरे अरब में एंट्री। मुल्क भर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कराची में कल से 1 मई तक बादल बरसेंगे। पंजाब और सिंध और KP के 90% इलाकों में बारिश और यालाबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और साहिली इलाकों में गर्द आलू तूफानी हवाएं चलेंगी। दरमियान पहला वनडे। रावलपिंडी के मैदान पर कीवीज का शाहीनों को जीत के लिए 289 रन का हदफ।
डेरल मिचेल की सेंचुरी, विलियम ने 86 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के 2-2 शिकार। नसीम शाह ने इब्तदाई 6 मैचेस में 20 विकेटें हासिल करके आलमी रिकॉर्ड बना दिया। जवाब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग जारी। सकाफत समेत समझने में मुश्किल और ज़बान की रुकावट, स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो सऊदी अरब में एडजस्ट नहीं हो सके। अल नसर क्लब छोड़ने का फैसला गैर मुल्की मीडिया ने दावा कर दिया। रियल मैड्रिड को दोबारा ज्वाइन करने के लिए इब्तदाई बातचीत शुरू कर दी। जल्द हतमी ऐलान मुतवक्के है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।